जय सिया राम। आप देख रहे हैं लॉ इन द स्पिरिचुअल सीक्रेट। आज के दौर में हम बात करेंगे ऐसे साधकों की जो यह जानना चाहते हैं कि मंत्र जाप और साधना करने से चेहरा काला क्यों पड़ जाता है। दरअसल ये सवाल बड़ा है और इसका जवाब भी लोगों को मिलना चाहिए। तो आज हम यही कोशिश करेंगे कि आखिर इसका रहस्य क्या है। मंत्र जाप और चेहरे के काले पड़ने का रहस्य आखिर क्या है। चेहरा काला पड़ जाता है तो क्या यह साधना में चेहरा काला या सांवला सा पड़ जाता है। काले का मतलब यह नहीं होता है कि आपका चेहरा जल जाता है। काले का मतलब यह होता है कि चेहरे पर तेल जैसा आ जाता है या थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा कि चेहरा थोड़ा सा गंदा हो गया है। अब ये रहस्य है, लोग जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है। तो इसके जवाब आज हम आपको देंगे। तो मैं आपको बता दूं कि जो ऐसे साधक होते हैं जो साधना की शुरुआत करते हैं, तो साधना के दौरान आखिर ऐसा क्यों लगता है कि हमारा चेहरा थोड़ा गंदा हो गया है या काला हो गया है। पहले तो हमारा चेहरा काफी साफ था, हमारा जो रंग है वो काफी सफेद था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि वो रंग जो है वो थोड़ा सा कम पड़ गया है, थोड़ा सा सांवला पड़ गया है। इसका कारण आखिर क्या है। तो इसका कारण यह है कि जब आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत नहीं होती है और जैसे जैसे आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होने लगती है या जागृत होने की वो अवस्था में रहती है कि हाँ अब हम उस स्तर पर आ गए हैं कि उसके बाद कुंडलिनी शक्ति जागृत होगी, तो ऐसा कहा जाता है कि जो हमारे अंदर की गंदगी रहती है वो गंदगी बाहर निकलती है, जो नकारात्मक प्रभाव है वो धीरे धीरे बाहर आने शुरू हो जाते हैं और जो नकारात्मक शक्ति रहती है वो सबसे पहले ही ऊपर की ओर उठती है। कुंडलिनी शक्ति जैसे जागृत होगी, जो जो हमारी नकारात्मक शक्तियां हैं वो धीरे धीरे ऊपर उठेंगी, जिसके कारण हमारा चेहरा थोड़ा सांवला होना शुरू हो जाता है। और जब आप कुंडलिनी जागृत करने की प्रक्रिया में होते हैं तो ऐसा आपके साथ होता है, लेकिन इस दौरान घबराने की कोई भी बात नहीं है, बहुत ज्यादा जरूरत भी नहीं है, क्योंकि ये जो वक्त होता है आपके चेहरे का रंग थोड़ा फीका पड़ता है या जो चेहरे का रंग थोड़ा काला हो जाता है, ये सिर्फ कुछ समय, परिस्थिति और काल के लिए ही ऐसा होता है। उसके बाद धीरे धीरे सारी चीजें सही होने लगती हैं। यह चीजें फिर नहीं होती हैं। जैसा कि रंग आपका काला पड़ गया तो एक बार होगा, उसके बाद आपके साथ नहीं होगा। जो पहले का आपका जो रंग रहा है, जो सफेद रहे हैं, यदि थोड़े सांवले रहे हैं तो वैसे ही हो जाएंगे आप। कई लोग जो कुंडलिनी जागृत करने के प्रयास कर रहे हैं या साधना कर रहे हैं तो उनको अलग तरह के अनुभव होते हैं। उनके पीठ पर वाइब्रेशन या कंपन जैसा एहसास होने लगता है या पीठ में उनको हल्का सा दर्द बना रहता है। और जब भी आप कोई ऐसी प्रक्रिया करते हैं तो पीठ में दर्द होता है। जाहिर सी बात है कि आप इतनी बड़ी साधना कर रहे हैं तो दर्द तो आपको होगा। इसके साथ ही कंपन का भी अनुभव आपको होगा। इसके साथ ही अब हम बात करेंगे कि आखिर दीपक की लौ, आपको हम ये बता दें कि लौ और दीपक की चमक हमारे घर में कौन सा माहौल निर्भर करती है। दीपक की जो लौ रहती है उसके चमक पर हमारे घर का माहौल और वातावरण निर्भर करता है। कभी आपको लगेगा कि इससे चमक कम हो गई है, कभी आपको लगेगा कि इससे चमक काफी ज्यादा है। तो यह निर्भर करेगा कि हमारे घर में जो सकारात्मक ऊर्जा है वो कितनी है। इसके साथ ही हम आपको ये भी बता दें कि अगर आपका आज्ञा चक्र जागृत होने की अवस्था में पहुंच रहा है तो उस वक्त आपको क्या एहसास होगा, उस वक्त आपको क्या अनुभव होगा और कौन सी चीजें हैं जो कि आपको दिखनी शुरू हो जाएंगी। सबसे पहले तो जो चमक होती है वो ज्यादा तेज नजर आपको आएगी। ये एक बहुत ही छोटा सा लक्षण है, लेकिन ये शुरुआती लक्षण है। तो ये जानकारी मैंने आपको इस विषय पर दी कि आखिर मंत्र जाप साधना के दौरान हमारे चेहरे का रंग आखिर काला क्यों होने लगता है। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि शुरुआती दौर में देखने को मिलती हैं। दरअसल कुंडलिनी जब जागृत होने लगती है तो इस तरह के अनुभव हमें देखने को मिलने लगते हैं और इस दिशा में आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको चिंता करने की बात नहीं है, आपको इस बात की भी समस्या नहीं होनी चाहिए कि आखिर मेरे चेहरे का रंग कम क्यों हो गया। बस जो आप कर रहे हैं उस पर अपना ध्यान रखिए। समय के साथ जब आपका चक्र जागृत हो जाएगा, चक्र जागृत हो जाएंगे, आप इसे समय दीजिएगा, जल्दबाजी मत करिए। देखिए क्या होता है कि एक ऐसा कार्य है जिसे आपको अपने पूरे ध्यान, पूरे विश्वास के साथ करना है, श्रद्धा के साथ करना है। ध्यान से करने पर ही आपको इसमें सफलता मिलती है। यह प्रक्रिया स्वतः होती है, अपने आप होती है, इसे रोका नहीं जा सकता। जैसे कि आपने देखा होगा कि एक उदाहरण मैं आपको बताता हूँ, कोई भी एक वृक्ष है, अपने आप बढ़ता है, धीरे धीरे बढ़ता है। वैसे ही एक साधक की कुंडलिनी अपने आप और वक्त के साथ
धीरे धीरे जागृत होती है। यदि आपने एक बार साधना की शुरुआत कर दी है पूरे विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ, तो इसे रोका नहीं जा सकता। ना ही इसके लिए हमें पैसे देने की जरूरत रहती है, ना ही हमें किसी की सेवा करने की जरूरत रहती है कि हम आपकी सेवा कर रहे हैं, हम आपको धन दे रहे हैं तो हमारी जो शक्ति है, कुंडलिनी शक्ति है, वो जागृत हो। ध्यान रखिए, यह एक स्वतः प्रक्रिया है। जैसे कि मनुष्य के शरीर में हर अंग अपना काम कर रहा होता है, बगैर किसी साधु या महात्मा के पास जाए, ये सारे अंग हैं जो अपना काम कर रहे हैं, सारी इंद्रियां हैं जो अपना काम कर रही हैं। आपकी नाक, आप खुशबू को पहचानते हैं, आपके कान जो आप सुनते हैं, कान आपके हमेशा अच्छा सुनना चाहते हैं। और इसी तरह एक साधक जिसकी कुंडली अपने आप जागृत होने लगती है, अपने आप भक्ति के मार्ग पर आप चलते हैं, तो कुंडलिनी आपकी जागृत हो ही जाती है। अलग से कुंडलिनी जागृत करने के लिए हम नहीं कुछ कहते हैं, ना ही हम ऐसी कोई प्रक्रिया करवाते हैं। जो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बातें हैं वही मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं और सही ज्ञान आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं जिससे कुंडलिनी जागृत हो। बहुत से ऐसे साधक हैं जिन्हें शरीर में वाइब्रेशन आने शुरू हो जाते हैं, कंपन महसूस होने लगता है, जिन्हें ऐसा लगता है कि यह समझ लीजिए कि ऐसे साधकों की कुंडलिनी अब जागृत होनी शुरू हो जाती है। जो कुंडली है, प्रथम अध्याय आ जाता है कि अब जागृत होने वाली है, जागृत हो रही है। जिन्हें देवी देवता नजर आने लगते हैं, यह सारे लक्षण कुंडली के जागृत होने के हैं। तो कुंडली के जागृत होने पर इसका उपयोग आखिर कैसे करना है, यह निर्भर करता है एक साधक पर कि एक साधक के दिलो दिमाग में क्या चल रहा है। साधक ने शुरुआत में संकल्प आखिर क्या लिया है, वो सारे संकल्प ही रहते हैं जिसके माध्यम से हम आगे बढ़ते हैं। जब किसी देवी देवता को मनाने के लिए साधना करते हैं तो एक निश्चित समय सीमा होती है और उसके बाद देवी देवता हमें नजर आने लगते हैं। ये सारी प्रक्रियाएं एक अध्याय के बाद होती हैं। इसका अर्थ यही होता है कि आपकी कुंडलिनी शक्ति जो है वो जागृत हो चुकी है। यह बात अलग है कि कुछ लोग अपनी साधना को बीच में ही रोक देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, या एक बार करने के बाद साधना को दोबारा नहीं करते हैं। देखिए, एक बात ध्यान रखिए, साधना करने के बाद उसके मंत्र हमें छोड़ना नहीं है। जो मंत्र है वो तो आपको याद हो ही जाते हैं, कंठस्थ आपको हो जाते हैं। साधना के बाद मंत्र कई लोग छोड़ देते हैं। अगर छोड़ देते हैं तो देवी शक्ति भी आपसे धीरे धीरे दूर हो जाती है। तो यह जानकारी हमने आपको दी है, ये मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा कि आखिर क्यों साधना के दौरान साधक का चेहरा काला होने लगता है या तैलीय हो जाता है, थोड़ा सा तैलीय होना शुरू हो जाता है, थोड़ा सा सांवला हो जाता है। दरअसल आपकी कुंडली जो है वो जागृत होने लगती है, जिसके कारण ये सारे प्रभाव आपके ऊपर देखने को मिलते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। और कुछ ऐसी ही खास जानकारियां लेकर आपके बीच हम जल्द मौजूद रहेंगे। यदि कोई सवाल आप हमसे पूछना चाहते हैं तो जरूर आप सवाल हमसे कर सकते हैं। हमारी कोशिश यही रहेगी कि इस चैनल के माध्यम से आपके तमाम सवालों के सही जवाब हम आप तक पहुंचाएं। तब तक के लिए जय श्री राम।